गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 10th में आज हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखिए जो आपके अगर बात करें एवरी बोर्ड की हम, तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं आज़ादी के पहले का एक पार्ट है और आज़ादी के एक पार्ट का पार्ट है। तो मैं आपको क्वेश्चनों की आज लिस्ट दे दूंगा कि कितने क्वेश्चन आपको लगभग इसमें से करने हैं। तो ये टोटल 3 यूनिट या 6, 7, 8 हिस्ट्री की जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन इसमें मेन है। देखिए हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करें 1857 के, तो 1857 के पूछता है कि असफलता के क्या कारण थे। तो 1815 का जो फेल्यूर हुआ था तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि क्रांतिकारियों में संगठन एवं योग नेतृत्व का अभाव था। मतलब जो एक बोलते हैं ना कि जो नेतृत्व कर रहा था उसको किसको, क्रांतिकारियों को, वही क्या था, सही साट नहीं था। मतलब वो समझ नहीं पाया उन सब चीजों को। ठीक है, क्रांति का समय से पूर्व होना, क्रांति का जो था वो क्या हो गया, समय से पहले ही चालू हो गई थी, इसका भी एक इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, और भी बहुत सारा थे। भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, भारतीयों को बिना भेदभाव के नौकरियों में देना का वचन दे दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें थी। असफलता के कारण आता है कि 1857 के फेल्यूर के क्या क्या आंदोलन रीजन, क्षेत्र सीमित होना। ठीक है, अंग्रेजों ने दमनकारी नीति द्वारा, आपको पता ही है कि अंग्रेज कितने चालाक थे, आंदोलनों को कुचल दिया। क्रांतिकारियों के पास पुराने ढंग के अस्त्र शस्त्र थे। सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि जो क्रांतिकारी थे इंडियन, उनके पास क्या था, जो अस्त्र शस्त्र थे वो क्या थे, बहुत पुराने ढंग के थे। तो ये सबसे बड़ा असफलता का कारण बना उनके। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर आता है शॉर्ट नोट्स लिखने को, किसमें, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब। तो तात्या टोपे कौन थे, तो 1857 के क्रांति के उन वीर सेनानियों में से एक थे। ठीक है, तात्या टोपे ने कुशल नायक थे, अपने साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। और वो नाना साहब के क्या थे, खास उत्तरदायित्व वाले थे। ठीक है, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भी क्या करी थी, ग्वालियर किले पर लड़ाई के समय हेल्प करी थी। ठीक है, नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन व उपाधि देने से वंचित कर दिया। तब नाना साहब ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये एक शॉर्ट समरी है, आप बुक में अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन पढ़ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहली पार्टी हमारी कांग्रेस है। और कांग्रेस का क्या क्या था, तो 28 दिसंबर 1885 को व्योम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक बैठक हुई जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो एक बनने वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। ठीक है, बाकी मैं टिक लगा के दूंगा ही आपको, तो आप करेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण कीजिए, ये भी आता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था, तो प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजी और तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध क्या हुआ है, लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो इस युद्ध में उन्होंने भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया और मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इस शर्त पर दिया कि युद्ध के बाद तुर्की के जो सुल्तान थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। परंतु युद्ध की समाप्ति पे अंग्रेजों ने वहां के सुल्तान के लिए क्या करा, अंग्रेजों से सुल्तान के बहुत बुरा व्यवहार किया। मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना क्या मानते थे, धार्मिक नेता मानते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है कि गांधी जी द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए थे, तो वह तीनों आंदोलनों के बारे में भी पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग क्या हुआ था और रॉलेट एक्ट क्या पास हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिक्सअप है, तो रॉलेट एक्ट याद कीजिए, फिर उसके बाद से जलियांवाला बाग समझिए, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। रॉलेट एक्ट देश में राष्ट्रीय प्रतिरोध को दबाने और जन अंशतोष से निपटने के लिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पास किया गया, जिसके अनुशासन
शासन को किसी भी व्यक्ति को संदेह आधार पर बिना दोषी सिद्ध किए जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब बिना किसी परमिशन के, बिना ऐसे भी वो क्या करते थे, किसी को भी उठा के ले जाके जेल में बंद कर देते थे। इस प्रकार सरकार को पर्याप्त दमनकारी अधिकार मिल गया और भारतीयों को स्वतंत्रता निरंतर महत्वहीन होने लगी। मतलब भारतीयों की स्वतंत्रता क्या की गई, छीन ली गई। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील और दादाजी की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तब क्या हुआ, जलियांवाला बाग की कहानी है। रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग एक अमृतसर में जगह है जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक सभा हुई रोलेट एक्ट के विरोध में 10 अप्रैल को। ठीक है, जब वहां पे सभा हुई तो वहां के डॉक्टर नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या हुई थी, मीटिंग रखी गई। पर 13 अप्रैल 1919 को एक विरोध सभा हुई और जनरल डायर ने सभा के स्थल के मात्र दरवाजे को रोककर वहां उपस्थित सभी स्त्री, बूढ़े, बच्चों को गोलियों की बौछार करी। लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए और 2000 लोग घायल हो गए। ठीक, वहां जनरल डायर आया और देखा कि यहाँ सभा एकत्रित कर रखी है। ठीक है, तो उसने क्या करा, फायरिंग चालू कर दी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक क्वेश्चन है। बात करें साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को भारत के वायरस लॉर्ड इरविन के नाम एक कमीशन नियुक्त हुआ था, जिसके अध्यक्ष ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य सर जॉन साइमन थे। ठीक है, जिनके नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। ये 1919 को भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों तक संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न और पुनः विचार के लिए आवश्यक सुझाव के लिए कमीशन भेजा गया था। इस आयोग से जिन बातों का पुनः विचार करने को कहा गया था उससे भारतीय जनता द्वारा स्वतंत्रता पाने का जरा सा भी आशा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मतलब वो जो कानून बनाया गया था उसमें ऐसा भारतीयों को लगा ही नहीं कि हमें इससे स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसका विरोध करा गया। ठीक है, फिर गांधी जी द्वारा भी बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हमारे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है 3 आंदोलन चलाए गए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है हिस्ट्री। ठीक है, तो आप, मैंने जितना पढ़ा है आपको इनके बारे में एक बार पढ़ लेंगे। फिर अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि आगे की कहानियाँ क्या क्या हुई। बहुत सारा है, अभी इंडो पाक वार है, इंडो चाइना वार है, कश्मीर समस्या है, और उसके बाद हम बात करें तो गांधी जी द्वारा जो 3 आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में है, और चोरा चोरी कांड है, और झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन तो बता दूंगा, आप उन क्वेश्चनों को कीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर नहीं बैठेगा आपको एक भी क्वेश्चन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव आपको मैं टिक लगा ही देता हूँ। तो थैंक यू, अगले लेक्चर में हम करेंगे आगे के इसी 6, 7, 8 यूनिट को।